भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब प्रधानमंत्री का कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और उस कुर्सी पर विराजमान होंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, अभी अभी जो एग्जिट पोल निकल के आया है जिससे बीजेपी के जितने भी लोग हैं, नेता हैं, उनके चमचे हैं, उनके बेलचे हैं, उन लोगों का पसीना छूटने लगा है, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है जमीनी स्तर का है कि कौन से व्यक्ति किस पार्टी के साथ समर्थन किया है, उनका वोट दिया है और उसके आधार पर ये एग्जिट पोल किया गया है। ये नहीं कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो नारा लगाया जाता था कि अब की बार मोदी सरकार 400 सीट हासिल कर रहे हैं, मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, मोदी जी आपको फ्री में अनाज दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, इसके साथ साथ आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, मगर एक चीज मेन मुद्दा जो है कि रोजगार, वो तो रोजगार नहीं दे रहा है ना। और इसी एक मुद्दे के कारण बीजेपी को एकदम सभी राज्य में बुरी तरीके से हार मिली है। आपको कुछ ही देर में ओपिनियन पोल दिखाने वाला हूं कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है और कहीं कहीं किसी राज्य में तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है, यानी कि पूरी तरीका से सुपड़ा साफ है। तो आइए आज के इस वीडियो में सभी राज्य का ओपिनियन पोल देखते हैं। उससे पहले हमारे देश के जितने भी माता हैं, बहन हैं, चाचा हैं, चाची हैं, काका हैं, काकी हैं, उन सभी का पैर छूकर कोटि कोटि प्रणाम करके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 19 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसी के साथ मैं यहां पे साफ कर देना चाहता हूं कि यही मध्य प्रदेश है जो लोकसभा चुनाव 2019 में 29 में से 25 सीटें बीजेपी ने अपने नाम किया था, मगर इस बार की स्थिति देख लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और राजस्थान देखते हैं। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 14 जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 11। तो अभी आप कहिएगा कि बीजेपी यहां से तो ज्यादा सीट हासिल कर रही है। नहीं दोस्तों, ये गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां से टोटल का टोटल सीट बीजेपी का ही खाता में रहता है, 1 से 2 सीट अटकता है। मगर यहां पे राजस्थान की जो स्थिति है आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 25 में से बीजेपी को मात्र 14 सीटें जबकि कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ आप ऊपर देखिएगा, लोकसभा सीटों की संख्या 543 में से 54 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 33 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 21 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और किसी भी पार्टी को बहुमत सिद्ध करने के लिए और केंद्र में सरकार बनाने के लिए 543 सीटों में से 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जो भी 272 का आंकड़ा पार कर लेता है वही केंद्र में सरकार बना लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 20 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने गुजरात से 26 में से 26 सीटें अपने नाम हासिल किया था, मगर इस बार की स्थिति वहां पे कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं। तो कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं आप सभी मित्रों को मैं बता दूं कि कर्नाटक दक्षिण भारत का राज्य है और दक्षिण भारत में जितने भी राज्य हैं जैसे केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, उड़ीसा हुआ, यहाँ पे बीजेपी को बहुत ही कम सीट मिलती हैं, ना के बराबर मिलती हैं। तेलंगाना में भी वही स्थिति रहती है, क्योंकि दक्षिण भारत के जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उन लोगों को फ्री में अनाज से मतलब नहीं होता है, फ्री में शौचालय से मतलब नहीं होता है। वहाँ की जो राज्य की सरकार है वो वहाँ के युवाओं को रोजगार देती हैं और वहाँ के बहुत सारे युवा बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा कमाते हैं और वह खुद से अपना इलाज कराते हैं, खुद से घर बनवाते हैं, खुद से शौचालय बनाते हैं और अनाज खरीद कर खाते हैं। तो रोजगार मेन मुद्दा जिस राज्य में रहेगा वहीं पे उस पार्टी की विजय होने वाली है। आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, 25 में से 7 सीटें बीजेपी को मिलने वाला है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिलने वाला है और अन्य के खाते में 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों, ये जो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे हमेशा 2014-2019 में अन्य पार्टी ही विजय हासिल करती हैं और इस बार भी यहाँ पे अन्य पार्टी का ही दबदबा है। इसी के साथ देख लीजिएगा, 127 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से 70 सीटें बीजेपी के खाते में जबकि
50 सीटें कांग्रेस गठबंधन खाते में हैं और अनेक खाते में 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बीजेपी यहाँ पे अभी आगे दिखाई दे रही है, मगर दक्षिण भारत में जब हम चलेंगे तो कुछ ही देर में आपको बीजेपी की स्थिति है जो मालूम चल जाने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करिए, और जो मोदी भक्त होंगे उनको तो थोड़ा सा तकलीफ होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि वो लोग तो चाहेंगे कि मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री बने, मगर ये जो एग्जिट पोल है वो जमीनी स्तर का है। जमीनी स्तर पर लोगों ने किनको वोट दिया है उसी के आधार पर इस ओपिनियन पोल को तैयार किया गया है। तो भले ही मोदी भक्त को दुख लगे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। हम सच बताते हैं और एकदम 100% कोशिश करते हैं कि आपको एग्जिट पोल दें। आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं, यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी का सुपड़ा साफ है, एक भी सीट नहीं मिल रहा है। वहीं कांग्रेस को 39 सीटें मिल रहा है, तो ये बड़ी बात है। आइए बिहार देखते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 16, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 20 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं अन्य खाते में 4 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ देख लीजिए 206 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 86 सीटें, वहीं अन्य जो कांग्रेस गठबंधन है राहुल गांधी उनके खाते में 109 सीटें, यानी कि अब यहाँ पे बीजेपी से जो कांग्रेस पार्टी है वो आगे निकल चुकी हैं। वहीं अन्य के खाते में 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं। और दोस्तों एक बात आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार जो राज्य है ना, यहाँ पे लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी पार्टी ने 40 सीट में से 39 सीट अपने नाम किया था, एक ही सीट कांग्रेस के पक्ष में गया था। तो यहाँ के जो जितने भी बीजेपी पार्टी थे ये दावा कर रही थी कि इस बार बिहार में 40 में से 40 सीट हासिल करेंगे, मगर यहाँ पे तेजस्वी भैया हैं और तेजस्वी भैया का बिहार में दबदबा काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, और जब कांग्रेस का समर्थन मिल रही है तो कुछ पूछने वाली बातें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीटें, जबकि अन्य खाते में 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं जो अन्य पार्टी हैं वो ममता बनर्जी के टीएमसी हैं, ठीक है, और ये कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं की हैं, और इनका साफ साफ कहना है कि मैं कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन करूंगी, यानी कि हर सीट पर वो अपना कैंडिडेट खड़ा की हैं 42 का 42 सीटों पर, और जो भी वहाँ से उम्मीदवार जीतते हैं तो बाद में चलकर ये कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने वाली हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 18 सीट मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 30 सीट मिल सकता है। और दोस्तों ये बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा दुखद खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव 2019 में 48 में से 42 सीटें बीजेपी ने अपने नाम हासिल किया था, मगर इस बार मात्र 18 सीटें ही बीजेपी के खाते में जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 45 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 35 सीटें मिल सकती हैं। और दोस्तों कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश जिसको चाहे उसका केंद्र में सरकार बनवा सकती है, क्योंकि इसके पास सबसे अधिक सीटें 80 सीट है। मगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और कांग्रेस भी इस समय कांग्रेस का गठबंधन अखिलेश यादव के द्वारा जो किया गया है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि बीजेपी को 45 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस को 35 सीटें मिल रही हैं। तो 10 सीटों का अंतर है, तो कोई ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5, जबकि अन्य के खाते में 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ देख लीजिए 357 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से 63 सीटें बीजेपी के